गरीब आदमी, कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो आज हम 10th आरबीएससी का एक्सरसाइज 1.3 में हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ अंडर रूट, वर्गमूल विधि द्वारा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है 2, 21 और 16, इसका हमें अंडर रूट निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम होना चाहिए आपका, इसके पेयरिंग बना लें, जोड़े बना लीजिए, ये दो जोड़े। अब देखिए पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा, तो यहीं पर ही समझ जाएंगे हम कि इसका जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट में आएगा। कितने डिजिट में आएगा? 2 डिजिट में, क्योंकि हमने 2 जोड़े बनाए तो 2 डिजिट में, 3 जोड़े बनेंगे तो 3 डिजिट में, 4 जोड़े बनेंगे तो 4 डिजिट में हमारा उसका आंसर आएगा। पहली चीज तो ये क्लियर होगी। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट जोड़े को यहाँ लिखा, सेकंड जोड़े को यहाँ लिखा। उसके बाद ये हमारा जो होता है ये भागफल होता है, यानी कि क्वोशिएंट, और ये पूरा पोर्शन हमारा शेषफल वाला होता है, यानी कि रिमाइंडर वाला। ठीक है, ये डिविडेंड होता है। अब देखें सबसे पहले हमने लिया 21, कितना लिया? 21। अब देखिए 21, यहाँ पे हमें एक ऐसी चीज का, ऐसी डिजिट का द्वंद निकालना है जो इसके 21 के सबसे ज्यादा नियर हो। जैसे 2 का द्वंद 4 होगा तो वो 21 के नियर नहीं है, और 3 का द्वंद 9 होगा, 4 का 16 होगा, और 5 का 25। और एक और चीज ध्यान रखनी है कि वो जो भी हम द्वंद लेंगे वो माइनस में नहीं आना चाहिए। तो हम अगर हम यहाँ पे 5 का लेते हैं तो 25 हो जाएगा। जैसे 5 का द्वंद लिया हमने तो 5 का द्वंद तो 25 हो जाएगा, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, 5 का द्वंद नहीं लेना, हमें जो सोल्व करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस में आना चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 का द्वंद, 4 का द्वंद 16 हो जाएगा, तो 21 माइनस 16, तो हमारे पास कितना आया रिमाइंडर यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आया 5 आया, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 तो हम यहाँ लिख लेंगे, और ये जो 4 लिखा है इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसका ट्वाइस करना है, 4 2 जा 8, और इसको यहाँ लिखना है। तो ये हमारे पास हो गया डिविडेंड। ध्यान रखिएगा ये 9th क्लास में भी मैंने आपको कराया है, तो 9th क्लास में भी सेम इसी मेथड से आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है, आपको इसका मेथड समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। 9th में भी ये दिया हुआ है, तो आप चाहे तो 9 के लेक्चर देख लें, वहां से इसको रेफर कर लें, 9 के भी क्वेश्चन करें, उससे आपको काफी इजी समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद ये डिविडेंड हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। अब देखिए पहला काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक नई डिजिट बनी है हमारे पास 51, सेकेंड स्टेप 51। अब 51 में हमें डिवाइड करना है कितने का? 8 का। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 छंग 48, तो भागफल आ जाएगा, यानी कि क्वोशिएंट आ जाएगा 6, और रिमाइंडर यानी कि शेषफल ये आ जाएगा हमारे पास 48 है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो देखें अब हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट कितना है हमारे पास? 6 यहाँ लिखेंगे, और रिमाइंडर कितना आया? 3। अब देखिए तो नई डिजिट हमारे पास हो गई 36। कितनी हो गई? 36। तो पहले हमें, सबसे पहले तो हमें द्वंद करके माइनस करके निकालना है, फिर भाग करना है, फिर माइनस करना है। पहले माइनस करना होता है, फिर भाग करना होता है, फिर माइनस करना होता है। अब इसके बाद इसी के अंदर चाहे तो उसे थर्ड स्टेप लिखें या इसका सेकंड पोर्शन, जैसे भी आप सेकंड पॉइंट दे दें, जैसे भी आप चाहें, ये आपकी मर्जी है। तो हम इसी में दे देते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे नई डिजिट होगी 36। तो अब 36 में यहाँ पे द्वंद, पहले हमने 4 का द्वंद निकाला, अब किसका निकालेंगे? 6 का द्वंद निकालेंगे। तो ये जाएगा 6 का द्वंद, तो 6 का द्वंद कितना हो जाएगा? 36। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से हमें जब तक इसको करना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है नीचे वो क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। तो 0 आने के बाद ये सोल्व होगा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 46। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि 2 डिजिट में इसका आंसर आएगा, तो आंसर आ चुका है यहाँ पे हमारा 46। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे भी सबसे पहला काम होगा आपका इसकी पेयरिंग बनाना, जोड़े। तो ये हमने इसके 2 जोड़े बना लिए, तो एक हो जाएगा 42, दूसरा हो जाएगा 25। अब देखिए 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 डिजिट में इसका आंसर आएगा, मीन्स इस तरह से 2 डिजिट में 4 और 6, 2 5 3 2 इस तरह से आएगा। तो सबसे पहला वर्क आपको है 42, और 42 के पास का सबसे नियरेस्ट द्वंद क्या हो सकता है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49। अगर आप 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा, तो वो एक तरह से माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में तो हमें लेना नहीं है।
तो हमें किस में लेना है, प्लस में लाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 का गुणन, ध्यान रखिए 6 का गुणन हो जाएगा 36, तो ये हमारे पास बच जाएगा 6। तो ये रिमाइंडर आया हमारे पास, ध्यान रखिएगा ये वाला कॉलम हमारा रिमाइंडर का होता है, यानी कि ये होता है हमारे शेषफल का और ये होता है भागफल का, दैट मींस क्वोशिएंट। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 आया तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देन हमने यहाँ पे किसका ध्वन दिया था, 6 का, ये 6 अलग है, ये माइनस करने के बाद आया हुआ, ये 6 का ध्वन ये कहाँ आएगा, यहाँ पे, इसका ट्वाइस करना है, 6 2 जा 12, तो ये 12 आया, ये क्या है हमारा डिविडेंड, इसको हमें डिवाइड करना है, किस में करना है 62 में 12 का। तो अब पहले माइनस हो गया, यहाँ पे भी हमने माइनस किया था, डिवाइड किया था, फिर माइनस किया था, पहले माइनस किया अब डिवाइड करना है। तो 62 में कितने का जाएगा, 12 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखिए 5 बार जाएगा, तो भागफल आ जाएगा, दैट मीन्स क्वोशिएंट 5 और शेषफल दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास भागफल कितना आया 5, तो हमें 5 यहाँ पे लिख देना है, ये 5 है, इसको 5 लिख देना है, रिमाइंडर कितना आया 2, तो एक नई डिजिट आ गई। अब देखिए, अब इसके बाद फिर से हमें माइनस किया, भाग दिया, देन आपके फिर से क्या करना है, माइनस करना है विद द द्वंद्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25, नई डिजिट हो गई 25, तो इसका हमें इस्तेमाल करना है द्वंद्व। तो 25 में किसका द्वंद्व निकालेंगे, 5 का द्वंद्व, तो 5 का द्वंद्व हो जाएगा 25, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 0। इस तरह से हमें इसमें निकालना। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो 2 जोड़े बने थे, 2 पेयरिंग बनी थी, तो इसका आंसर भी 2 डिजिट में आ चुका है, दैट इज 65 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ये है, तो सबसे पहले हमें इसकी पेयरिंग करनी है, तो हमने ये पेयरिंग कर ली, तो 2 पेयर कर लिए, 2 जोड़े बन गए 6 8 और 8 9। तो इसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में। तो देखिए सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। देखिए फर्स्ट 68 माइनस, इसके सबसे नियरेस्ट द्वंद्व निकालना है हमें, तो क्या हो सकता है बताएं, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 हो जाएगा। तो वहां तो जाना ही नहीं है क्योंकि वो माइनस में आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 का द्वंद्व। तो 8 का द्वंद्व हो जाता है हमारे पास 64, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 4। अब देखिए 8 जो लिखा है ना, इस 8 को यहाँ पे लिखना है, इसका ट्वाइस करना है, 8 2 जा 16, तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, इसकी हेल्प से हमें डिवाइड करना है, और ये हमारा हो जाता है भागफल, दैट मीन्स क्वोशिएंट, और ये हमारा पूरा जो हो जाता है ये शेषफल, दैट मीन्स रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया, 4 आया, तो ये 4 आया ना, तो इस 4 को हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 48 में डिवाइड करना है 16 का, तो कितना आ गया, 3 टाइम चला गया, कितना टाइम चला गया, 3 टाइम, तो भागफल 3 और शेषफल रिमाइंडर कितना आया 0, तो भागफल कितना आया 3, उसको यहाँ लिख लेंगे, और शेषफल कितना आया 0, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब देखें, अब हमारे को निकालना है, फिर से माइनस करना है, पहले माइनस करना है, फिर भाग करना है, फिर माइनस करना है। तो अब माइनस करेंगे, तो 0 9 में किसका 2 करके निकले, 3 का 2, तो 0 9 या 0 3 या 9 और 3 दोनों एक ही डिजिट होती है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो हम लिखाएंगे 0 9 माइनस यहाँ वाले डिजिट का 2। देखिए आप कहेंगे सर 8 का तो हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी ले लिया, उसके बाद किसका आया 3 का आया। देखिए मैं आपको बताऊंगा द्वंद्व किस तरह से लेना है, 1 डिजिट होती है तो कैसे लेना है, 2 डिजिट होती है तो कैसे लेना है, 3 डिजिट होती है तो उसका भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ हो जाएगा 0 9 माइनस, देखिए कितना बचा हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 का द्वंद्व, तो 3 का द्वंद्व कितना हो जाएगा 9, कैंसिल आउट हो गया आ गया 0। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कितना आया, साफ साफ क्लियर शो हो रहा है, 83 इज द राइट आंसर। ये था हमारे इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3। दे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे भी हमें इसके पेयरिंग बनाना है, जोड़े, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3,
तो 3 पेयर होगा। अब देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन की आपको कोई बात नहीं कि सर यहाँ एक ओनली 5 सिंगल डिजिट में ले सकते हैं, नहीं ले तो ले सकते हैं, तो ये भी काउंट होगा पेयरिंग में, यानी कि ये भी एक तरह से एक अपने आप में एक जोड़ा है, पेयर है, जैसे 2 4 5, तो ये भी अपने आप में पेयर है, तो इसको काउंट करेंगे तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर थर्ड पेयर। तो आंसर कितने डिजिट में आएगा? 3 डिजिट में। कितने डिजिट में? 3 डिजिट में। तो अगेन फिर से इसको अरेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे 5, देन ये दोनों डिजिट बची हुई बाहर लिख देंगे। आपको बार बार वही काम करना है जो आप हर क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। सबसे पहला काम होगा 5 माइनस किसका द्वंद लेंगे यहाँ पे? 2 का द्वंद। तो 2 का द्वंद कितना हो जाता है? 4, क्योंकि अगर 3 का लेंगे तो 9 हो जाएगा, वो 5 माइनस 9 फिर वो माइनस में आ जाएगा, वो माइनस में चलना ही नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो 2 का द्वंद हो गया 4, ये कितना है? 1। तो ये हमारे रिमाइंडर होता है, आपको पता ही है, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वोशिएंट, दैट मींस ये भागफल वाला पोर्शन है और ये शेषफल वाला। ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ये डिविडेंड है जिसमें हमें भाग देना है जिसका। तो नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास 2 का द्वंद कितना है? तो ये जो 2 आ रहा है इसको यहाँ लिखना है, इसका ट्वाइस करके 4, तो ये डिविडेंड आई। इस 2 का हमारे पास कोई यूज नहीं है, आप चाहें तो इसको इरेज कर दें, पर ये लिखते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कैलकुलेशन में। नेक्स्ट तो ये हमारे पास कितना है? 1 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, माइनस करने का जो बचा वो क्या है? व्हाट वाज दैट? वो रिमाइंडर होगा। तो ये हमारे पास नई डिजिट आ गई 90। अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से, पहले माइनस, अब क्या देंगे? भाग देंगे। तो 19 में कितने का भाग देंगे? डिविडेंड 4 में। तो कितनी बार चला जाएगा भागफल? क्वोशिएंट 4 4 जा 16, 4 चौक 16, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। ठीक है, तो भागफल कितना है हमारे पास? 4, इसको यहाँ लिख देना है, और शेषफल कितना है? 3, तो इसको यहाँ लिख देना है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? नई डिजिट आ गई हमारे पास 30। अब 30 तो आ गई, और उसके साथ फिर हमें क्या निकालना है? किसका द्वंद? पहले ये निकाला था, तो 2 का तो निकल चुका है, फिर किसका द्वंद निकालेंगे? 4 का द्वंद निकालेंगे। तो 30 माइनस 4 का द्वंद, तो 4 का द्वंद कितना हो जाएगा? 16। तो ये हमारे पास कितना बचा? ये हमारे पास बच गया 14, 14 ये हमारे पास बचा है। तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास 14। अब ये 14 आ गया। अब थर्ड स्टेप में फिर से हम इस 14 में इस 4 को डिवाइड कर देंगे। तो 14 में 4 को देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। 4 3 जा 12, 3 चौके 12, तो ये 3 बार चला गया। और शेषफल ये कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। देखिए, तो भागफल आ गया हमारे पास 3, और शेषफल कितना आ गया? 2। तो अब ये हमारे पास 2। अब देखें, इरेज कर देते हैं इसको। तो 4 स्टेप पे देखते हैं, तो ये हो गया। अब ये हमारे पास नई डिजिट हो गई 24। तो 24 में क्या करेंगे हम? किसका द्वंद निकालेंगे? 4 3 का द्वंद। देखिए 4 और 3 का द्वंद। देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है 2 डिजिट का द्वंद निकालने का क्या तरीका है, एक बार और देख लीजिए। जैसे ये दिया हुआ है 4 3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 4 × 3, तो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 4 × 3। अब हम 4 3 की जगह ए बी लेके बताते हैं, ए बी का द्वंद और ए बी का द्वंद, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a × b + a × b, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a × b। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जब ए बी का द्वंद निकालेंगे तो ये आएगा, मैंने बता रखा है पहले वाले लेक्चर में, जब 3 डिजिट का निकालेंगे तो वो अलग तरीके से आएगा, 4 डिजिट का निकालेंगे तो वो अलग तरीके से आएगा। तो जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो ये हमारे पास आया, तो 4 3 का द्वंद कितना है? 2 × 4 3, 4 3 जा 12, 24। तो ये देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो कितना है रिमाइंडर? हमारे पास आया 0, तो यहाँ हम लिख देंगे 0। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने 4 का द्वंद लिया, ठीक है, जैसे ये था हमारे पास 43, तो सबसे पहले हमने 4 का द्वंद लिया, 2 का द्वंद लिया। अब उसके बाद हम लेंगे 4 का द्वंद, तो वो हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए ये 4 का द्वंद,
4 का द्वंद हमने ले लिया। सबसे पहले 2 का लिया, 3 डिजिट है, 2 का द्वंद ले लिया, ये रहा। फिर 4 का ले लिया, फिर किसका ले लिया, 43 का। तो अब किसका लेंगे, कौन सा बचा है, अब ओनली हमारे पास 3 बचा है। इस तरह से लेते हैं, पहले 2, फिर 4, फिर 43, देन फिर 3। तो इस तरह से हम लेंगे। तो अब हमारे पास ओनली क्या बचा है, 3 बचा है। तो 2 का आ गया, 4 का आ गया, 43 का आ गया। अब क्या बचा, ओनली 3। इस तरह से। तो अब हम 3 का द्वंद लेंगे, किसके लिए, इस नेक्स्ट वाली स्टेप के लिए। तो फिर 5th स्टेप हो जाएगी 0, 9 माइनस 3 का द्वंद। तो 3 का द्वंद क्या हो जाएगा, 0, 9 या 9 एक ही बात है, ये हो जाएगा 9। तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। देखिए अगर किसी को द्वंद निकालना अभी तक नहीं आया तो मैं थोड़ा सा एक बार और इसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट है, ये तो ये है 2, 4, 3। तो सबसे पहले हमने 2 का द्वंद लिया, ये ले लिया 2 का द्वंद, देखिए हमने कहा। उसके बाद किसका द्वंद लिया, उसके बाद हमने 4 का बीच वाले का द्वंद लिया। एक बार इसका लिया, देन एक बार इसका लिया, 4 का हो गया। देन फिर किसका लिया हमने, 43 का, 43 हो गया। देन फिर क्या बचा, 3 बचा। तो इस तरह से हमने इसको लिया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। तो फिर से हमें इसके जोड़े बनाने, 2 2 के 2, 2 4, 2 6। तो यानी कि 3 इसके जोड़े बन रहे हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे फिर से 3 डिजिट में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। यह हो जाएगा 5, 3, 1, 6 फर्स्ट स्टेप। देखिए सबसे पहले हमें 12 लिखना है, 12 माइनस। अब यहाँ पे हम द्वंद निकालना है, क्या निकालना है, एक बार और फिर से लिख लेते हैं। 12 माइनस कितने का द्वंद निकालेंगे, 3 का द्वंद निकालेंगे। तो 3 का द्वंद हो जाएगा 9। तो यह हो जाएगा 12 माइनस 9, क्योंकि 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारे पास 3। तो रिमाइंडर जो आया, ये रिमाइंडर है हमारा पूरा, ये क्वोशिएंट है। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए 3 लिखा था हमने, 3 का द्वंद, तो इसको यहाँ लिखना है, इसका ट्वाइस करेंगे, 3 2 जा 6, इसको यहाँ लिखेंगे। ये हमारे पास आ गया डिविडेंड, ये आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ भागफल यानी कि क्वोशिएंट आ जाएगा। ठीक है, और ये क्वोशिएंट, भागफल और रिमाइंडर। सेकेंड स्टेप यहाँ पे हमारे पास बनाइए 35, इसमें डिवाइड करना है 6 का। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। और रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे शेषफल भी यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5। तो ये रिमाइंडर है, शेषफल आया 5, और क्वोशिएंट कितना आया, 5, रिमाइंडर कितना है, 5। ये हो जाएगा हमारे पास 53। अब देखिए 53, अब हमें निकालना है 53 माइनस 5 का 5 का द्वंद। तो 5 का द्वंद हमारे पास हो जाएगा 25। तो इसको माइनस करेंगे तो यहां बचेगा हमारे पास 28। तो देखिए 55 का द्वंद हो जाएगा 25, तो 25 50, और 3 इधर के हमारे पास हो जाएंगे 28। तो ये हमारे पास आया। अभी 28 जो आया इसको कोई लिखना नहीं है, अब इसमें हमें डिवाइड करना है फिर से किसका, 6 का। तो नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप या जो भी आप फोर्थ स्टेप देखिए, ये इसके अंदर की स्टेप है, इसको आप जैसे भी चाहे वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आया हमारे पास 28/6, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये हो जाए, सॉरी 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 क्वोशिएंट आया, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो ये भी हमारे पास 4 आया, क्वोशिएंट कितना आया 4, और रिमाइंडर कितना आया, ये भी हमारे पास 4 आया। अब देखें 41, तो सबसे पहले हमने 5 लिया, अब कितने का द्वंद निकालेंगे हम यहाँ पे, 54 का द्वंद निकालेंगे इस तरह से। तो 54 का द्वंद यानी कि 2 डिजिट है। तो ए बी का द्वंद का मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया था, जो होता है ट्वाइस ऑफ
ए इंटू बी। तो ये 41 माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, 20 दूनी 40, 41 माइनस 41 माइनस 40, तो ये हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 1। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आया 1, ये 1 हमने यहाँ लिया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चे क्या करते हैं ये 28 आया इसको यहाँ लिख देना है, ये नहीं, जो हमारे ध्वंस करने पे जो संख्या है ये उसमें फिर से हमें इसको भाग देना है डिविडेंड में। तो अब देखिए हमारे पास हो गया नई डिजिट यहाँ पे 16 माइनस, देखिए सबसे पहले हमने 3 का निकाला, 354 था तो 3 का निकाला, देन फिर हमने 5 का निकाला, देन 54 का द्वंद निकाला। द्वंद की बता रहा हूँ मैं आपको, किसकी बता रहा हूँ, द्वंद की। देखिए सबसे पहले हमने 3 का द्वंद निकाल लिया, ये रहा। देन फिर उसके बाद हमारे पास आया 5, तो हमने 5 का द्वंद निकाल लिया। देन फिर आया 4, तो इस पूरे का निकालेंगे 54 का। देन फिर किसका निकालेंगे, 4 का निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया 54, देन अब किसका द्वंद निकालेंगे, 4 का द्वंद निकालेंगे। तो साफ क्लियर आपको शो हो रहा है, साफ 4 का द्वंद। तो 4 का द्वंद कितना होता है, 16 माइनस 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे द्वंद के लिए मैंने आपको बता दिया है 3 डिजिट आ रही है, तो द्वंद इस तरह से निकालना है। पहले हमने 3 का निकाला, देन फिर हमारे पास 5 आया तो 5 का निकाला, देन फिर 4 आया तो दैट मीन्स 54 का निकालेंगे, उसके बाद हमें 4 का निकालना है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके से 3 डिजिट आ जाती है या 2 डिजिट आई, तो पहले इसका निकालना है, पहले इसका निकालना है तो इसका निकाल लेंगे, देन फिर इन दोनों का निकालेंगे, देन फिर ओनली किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। जैसे कि ये हो गया 1 और 2, तो पहले 1 का द्वंद निकालेंगे, फिर 12 का द्वंद निकालेंगे, फिर किसका द्वंद निकालेंगे, फिर 2 का द्वंद निकालेंगे। ये इसका तरीका है द्वंद निकालने का। तो नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे।